पिछले कुछ सालों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस की ये कोशिश रही है कि सुभाष चंद्र बोस को हीरो के तौर पर पेश किया जाए। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। व्हाट्सएप पर यह भी झूठ चलता रहा कि गांधी और नेहरू ने नेताजी को कमज़ोर करने की कोशिश की, मगर यह भी सच्चाई है कि वे सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। वे बोस ही थे जिन्होंने अपनी बनाई गई आज़ाद हिंद फौज में सैनिक टुकड़ियों का नाम गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर आज़ाद ब्रिगेड रखा। लेकिन सवाल है कि क्या सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा से मेल खाती है? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल के अध्याय में लिखा है कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना और हिंदू महासभा यानी आज के आरएसएस के नेता सावरकर से आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने को कहा, तो जिन्ना केवल यही सोच रहे थे कि अंग्रेजों की मदद से भारत के विभाजन की अपनी योजना कैसे साकार की जाए। हिंदू महासभा भी इसी विचार की थी। आगे बॉस लिखते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा यानी आज के आरएसएस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस इन संगठनों के इतने प्रबल विरोधी थे कि 1938 में जब वे कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों की कांग्रेस में एंट्री बंद कर दी थी। जब अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान नहीं रहना चाहते, तो एक भाषण में नेताजी ने कहा था, मैं एक मित्रतापूर्ण चेतावनी देना चाहूँगा कि ब्रिटिश प्रचार दुनिया को यह धारणा देने की कोशिश करता है कि भारत के मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। यह गलत है। अक्सर आप अखबारों में मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा जैसे कुछ संगठनों के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज इन संगठनों को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इनकी नीति ब्रिटिश समर्थन है, यानी आज की आरएसएस और तब की मुस्लिम लीग की जो नीति थी वे ब्रिटिश समर्थन थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ है। अधिकांश भारतीय मुसलमान राष्ट्रवादी हैं और वे आज़ादी के आंदोलन का उतना ही समर्थन करते हैं जितना कोई और। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और कांग्रेस के कई अन्य सदस्य भी मुस्लिम हैं, जिनमें से कई आज जेल में हैं। नेताजी ये उस समय की बात कर रहे हैं जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और कई मुस्लिम नेता और कई मुस्लिम लोग आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और जेल में उन्हें जाना पड़ रहा था। आरएसएस जनसंघ के नेता बलराज माधोक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी में बताया है कि सुभाष चंद्र बोस के लोगों ने हिंदू महासभा के कई कार्यक्रमों को बलपूर्वक रोक भी दिया था। आज जब मंदिर के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, नेताजी आज किस तरफ खड़े होते, यह सोचना चाहिए।